Hi everyone, I am Dr. Milikul Shrestha and today I am going to discuss limitations of straight chain or open chain structure of glucose. Straight chain और open chain structure is clear to you. I hope you have seen the video. जिन्होंने नहीं देखा है, they will go through this link first to watch this video and then come to this limitations, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या limitations हो सकती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड देन कम टू द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग ये वाला पार्ट देख चुके हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज and we have already gone through the reactions which have proved कि ये structure should be assigned to the glucose. And what is present in the structure? Structure में है एक CHO group which is proven by the reaction of this group with HCN, with NH2OH and with bromine water. तो ये तीन चीज़ें प्रूव कर चुकी हैं कि हमारे कंपाउंड में एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है. इसके अलावा वी नो दैट देर आर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. तो 5 जो OH है वो हमने प्रूव किए थे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाकर व्हेन वी रिएक्टेड दिस ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, इसके अलावा वन थिंग ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड कि देर इज़ वन primary OH group in this compound which we have proven by oxidizing this primary OH into COH, क्योंकि primary OH ही होता है जो कि COH में कन्वर्ट हो सकता है. इसके अलावा we have proven this by reacting HI and red phosphorus, जिससे हमें ये पता चला कि हमें N-हेक्सेन मिल रहा है. इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है. तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर विच वॉज प्रूव्ड बाई वेरियस रिएक्शन. अब प्रॉब्लम ये आई कि व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग मेनी अदर रिएक्शंस, मेनी अदर करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज CHO. तो CHO की जब कुछ रिएक्शंस जैसे NH2OH के साथ रिएक्ट करता है, HCN के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होता है, तो कुछ ही क्यों, वाई ऑल द रिएक्शंस ऑफ CHO ग्रुप आर नॉट गिवन बाय ग्लूकोज. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि 2,4-DNP टेस्ट इज द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड, तो देना चाहिए इसको. NaHSO3 टेस्ट विच इज़ अगेन अ करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो भी देना चाहिए था. शिप्स रिएजेंट टेस्ट इज द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप, तो इट शुड बी गिवन बाय दिस कंपाउंड, बट दीज टेस्ट्स आर एक्चुअली नॉट गिवन बाय दिस ग्लूकोज. सो दिस वॉज द मेजर ऑब्जेक्शन क्रिएटेड बाय मेनी साइंटिस्ट कि अगर ये कुछ रिएक्शन देता है तो कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है. तो बिकॉज देयर इज CHO ग्रुप फ्री, तो दिस CHO ग्रुप शुड गिव दीज रिएक्शंस ऑल्सो. तो दिस वॉज वन प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम वॉज व्हेन दे रिएक्टेड ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन. हमें याद है पेंटा एसीटेट क्या होता है, दिस इज CHO ग्लूकोज एंड CHOCOCH3 whole 4 CH2OCOCH3. This was glucose pentacetate as suggested by the straight chain structure of the glucose when we reacted the glucose with the acetic anhydride. तो हमें ये पेंटाएसीटेट मिला था, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट. ठीक है, हमें ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट मिला था, ये हमें एक कंपाउंड मिला था व्हेन वी रिएक्टेड द ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड. और हमने कहा था कि भाई 5 OH कंज्यूम हो रहे हैं, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम हो रहे हैं 5 मोल्स ऑफ, तो इसका मतलब है देयर आर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड. बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का, तो व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट विद द NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन, जिससे ग्लूकोज तो रिएक्ट करता है, तो NH2OH भी रिएक्ट करना चाहिए. क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप तो अभी भी है इसके साथ. तो NH2OH शुड हैव रिएक्टेड विद दिस CHO ग्रुप टू गिव यू ऑक्साइन. ओके, तो ये ऑक्साइन यहाँ पे मिलने चाहिए थे, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ऑक्साइन्स वर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो ये रिएक्शन वॉज नॉट गिवन अगेन बाय द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, जबकि अगर यहाँ CHO ग्रुप फ्री है तो दिस रिएक्शन शुड बी शोन बाय द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट. ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम हो गई. इसके अलावा व्हाट वर द अदर थिंग्स विच लीड अस टू द न्यू स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. द अनदर रिएक्शन इज दैट व्हेन वी हैव रिक्रिस्टलाइज्ड द ग्लूकोज, मतलब उन्होंने क्या किया, दे हैव डिजॉल्व इट इनटू वाटर और एल्कोहल एंड देन दे रिक्रिस्टलाइज द ग्लूकोज. तो जब रिक्रिस्टलाइजेशन किया गया तो 2 तरीके से किया गया, एट द रूम टेम्परेचर एंड एट द 98 डिग्री सेल्सियस. तो एट रूम टेम्परेचर क्या मिला, एट रूम
टेम्परेचर क्रिस्टलाइजेशन किया, और दूसरा क्या किया एट 98 डिग्री सेल्सियस। तो एट रूम टेम्परेचर हमें मिला एक कंपाउंड जिसको हम अभी जानते हैं बाय द नेम अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा मिला बीटा ग्लूकोज। आपने नाम तो सुना ही होगा, वी विल डिस्कस इट कि क्या होता है अल्फ़ा, क्या होता है बीटा। अब उनको कैसे पता चला कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद दो अलग कंपाउंड मिले हैं हमें? द रीज़न बिहाइंड इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनका एंगल ऑफ रोटेशन। फॉर अल्फ़ा डी ग्लूकोज द मेल्टिंग पॉइंट वॉज फाउंड टू बी 419 Kelvin, whereas for beta D glucose it was found to be 423 Kelvin। जबकि अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन को कंपेयर करें तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज वॉज फाउंड टू बी 111 डिग्री, जबकि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस ग्लूकोज वॉज फाउंड टू बी 19.2 डिग्री। नाउ यू कैन सी हियर कि दोनों प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग हैं। वन ऑफ द सैम्पल दैट इज अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज वॉज रोटेटिंग इट एट द 111 डिग्री एंगल एंड दिस बीटा डी ग्लूकोज वॉज रोटेटिंग इट एट द 19.2 डिग्री एंगल, एंड दीज वर वेरी डिफरेंट एंगल्स। हैंस वी केम टू नो कि हमें दो अलग अलग टाइप के ग्लूकोज मिले हैं। बाद में इट वॉज सजेस्टेड कि भाई ये अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज हैं, क्या होते हैं, कैसे इसके डिफरेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, वो तो हम बाद में देख लेंगे। बट हाँ, कुल मिला के at the room temperature and at the 98 degree Celsius, when the glucose was recrystallized, we obtained two isomers of glucose. Okay. Next limitation is that when they kept the aqueous solution of the glucose for the some time, they observed that the alpha glucose 111 degree, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन था, किसका था? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, ठीक है। तो हमने एक्वा सोल्यूशन बनाया अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, एंड वी ऑल्सो मेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या था? स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री। तो अल्फ़ा एंड बीटा का एक्वा सोल्यूशन लिया। नाउ व्हेन वी केप्ट इट फॉर द सम टाइम, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि आपका जो सोल्यूशन है, रिजल्टिंग सोल्यूशन, आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू ऑब्जर्व कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट न्यू सोल्यूशन इज 52.5 डिग्री। मतलब ना तो ये अल्फ़ा का स्पेसिफिक रोटेशन है और ना ही ये बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन है। सो व्हाट इज़ दिस मिडिल स्पेसिफिक रोटेशन? दिस वाज सजेस्टिंग दैट एट द इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे आके ये जो है स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट हो गया, ना तो अब अल्फ़ा वॉज टर्निंग इनटू बीटा और ना बीटा वॉज टर्निंग इनटू अल्फ़ा। अदरवाइज जब तक अल्फ़ा एंड बीटा, वी आर कीपिंग अल्फ़ा, इट वॉज टर्निंग इनटू बीटा, इफ वी आर कीपिंग बीटा, इट वॉज टर्निंग इनटू अल्फ़ा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम अल्फ़ा एंड बीटा बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन द एक्वा सोल्यूशन। तो एक्वा सोल्यूशन में आपके दोनों फॉर्म प्रेजेंट रहती हैं, एंड दैट मेक्स द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट सोल्यूशन विच इज़ केप्ट फॉर द सम टाइम इज दैट इज़ 52.5 डिग्री, यानी इक्विलिब्रियम पर आकर ये स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा बीटा में चेंज हो रही है, बीटा अल्फ़ा में चेंज हो रहा है, एंड बीटा एंड अल्फ़ा आइसोमर्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस कैन बी शोन बाय द स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री, जो कि चेंज नहीं होता है विद द टाइम। वंस इट इज़ स्टार्टेड, इससे ये बदलेगा, इससे ये बदलेगा, मतलब अगर आप अल्फ़ा रखेंगे तो बीटा में चेंज होगा, बीटा रखेंगे तो अल्फ़ा में चेंज होगा, बट नॉट कम्प्लीटली। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ द फॉर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो दीज वर द सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। तो इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इट वॉज सजेस्टेड कि भाई ये क्या है, अब कैसे हम इसे जस्टिफाई करें कि क्या हो रहा है, क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइंग दिस रिएक्शन, क्योंकि जो ये अल्फ़ा और बीटा है ना, ये अल्फ़ा बीटा आर सजेस्टेड इन केस ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं बाय सजेस्टिंग अनदर न्यू स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले देखते हैं वो नया स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो नया स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल, अभी हम एसिटल बोलेंगे क्योंकि हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं ना, तो ग्लूकोज में एसिटल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है विद द एल्कोहलिक ग्रुप, तब आपको मिलते हैं हेमी एसिटल्स। जब कीटोन रिएक्ट करता है विद द एल्कोहलिक ग्रुप, तब आपको मिलते हैं हेमी कीटल्स। दोज हु हैव डन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वेरी प्रॉपरली, दे नो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बताती हूँ। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़, हम इसे प्रूफ करने वाले हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ग्लूकोज, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन, इट इज़ हेमी एसिटल
स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, ये हेमी एसिटल हमें देखना पड़ेगा। हेमी एसिटल क्या होता है, जैसे सपोज CHO, दिस इज अ ग्रुप ना, ये आपका CHO ग्रुप है। व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड R, मैं से R लिख देती हूँ R1, इसको मैं R2 लिखती हूँ OH, ओके। तो व्हेन आई एम रिएक्टिंग दिस एल्डिहाइड विद द अल्कोहल, व्हाट विल हैपन, दिस एल्डिहाइड विल रिएक्ट दिस वे, मतलब आपका ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस, और ये क्या है आपका, ये है आपका माइनस एंड दिस इज प्लस। तो माइनस आया आपका प्लस पे और प्लस जाएगा आपका माइनस पे, क्या मिलेगा हमें, R1 COH H एंड OR2। आई होप इट इज़ क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल्स। तो कुल मिला के वी कैन से दैट एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द OH टू फॉर्म हेमी एसिटल्स। तो दिस इज हेमी एसिटल्स। अगर यहीं पर मैं कीटोन ले लेती हूँ तो मुझे मिलेगा हेमी कीटल। तो हाउ दिस हैपन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हेमी एसिटल फॉर्मेशन ग्लूकोज में मिलेगी, हेमी कीटल आपको मिलेगा फ्रक्टोज में, पर हम लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं ग्लूकोज को, तो वील टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आई हैव ड्रॉन स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ द हेमी एसिटल इज फॉर्म्ड बाय दिस स्टेट चेन एंड वाई इट वॉज सजेस्टेड। वी नो दैट, आई टोल्ड यू, अभी मैंने बताया कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद द एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इंटरनली रिएक्ट करना शुरू कर देता है विद द अल्कोहल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, I am talking about the suggested structure of the glucose 6. There are 6 carbon in the compound. तो होगा क्या कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद द ऑक्सीजन हर एक पे हैं, बट होता क्या है, व्हाट इज सजेस्टेड कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन। जैसे ही ये अटैक करेगा ये कहाँ जाएगा, ऑन दिस ऑक्सीजन। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस कार्बन because of its lone pair और because of the shifting of this pi electron to the oxygen। तो चलिए देखते हैं। Here it is carbon, first carbon, this is H, this is, I am reacting this 1 2 3 4 5 वाले को मैं कनेक्ट करवा रही हूँ, तो this is H and O is going to connect with this carbon। ठीक है, इसका कनेक्शन हुआ इसके साथ। अब बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर है ना, इसके पास लोन पेयर थे, वो इसे यहाँ से कनेक्ट हुए, दिस बॉन्ड पेयर इज टर्न्ड इनटू लोन पेयर, तो ये हो गया माइनस ऑक्सीजन विच वॉज व्हेन इट वॉज कनेक्टिंग विद दिस। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये इसको दे के गया होगा सो दैट ऑक्सीजन कैन बी कनेक्टेड विद इट। तो ये जो है वो H प्लस की तरह निकलेगा एंड दिस H प्लस गेट कनेक्टेड विद दिस O, क्योंकि ये अनसेटिस्फाइड है। नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन एज सच, CH2OH CHOH CHOH CHOH। ठीक है, यानी आपको ये ग्लूकोज, जो आप ग्लूकोज यहाँ स्ट्रेट दिखा रहे थे, फ्री दिखा रहे थे, वो फ्री नहीं है। एक्चुअली इट इज़ अटैक्ड बाय दिस 5th कार्बन टू मेक इट इनटू दिस OH फॉर्म, यानी हेमी एसिटल फॉर्म, ड्यू टू विच इट इज़ नॉट एबल टू रिएक्ट ऑल द टाइम। तो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस वॉज नॉट रिएक्टिंग विद ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। द रीज़न बिहाइंड इज कि जो हमने पेंटा एसिटेट बनाया था, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ये जो है ऐसा CHO है ही, और ये सारे जो OH हैं वो लग बन गए हैं OCOCH3 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसको तो अभी भी रिएक्ट करना चाहिए, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है कि दिस 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 एंड दिस एंड दिस 1 2 3 4 5, ये वाला जो OH है ना, दिस इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ पेंटा एसिटेट। कौन सा OH फ्री हो गया, ये वाला है, इसमें लगेगा OCO, यानी कि आपका जो पेंटा एसिटेट का फॉर्मूला होगा वो ये होगा COCOCH3 एंड 1 2 3 4, 5th वाले का CH एंड देन इट इज़ कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन दिस वे एंड दिस इज CH2OCOCH3। यहाँ सब OCO करके सेम जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका होगा पेंटा एसिटेट का फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद NH2OH। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि CHO है का फ्री। तो इफ़ CHO इज़ नॉट फ्री तो हाउ इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट? तो दैट इज़ द रीज़न ग्लूकोज रिएक्ट
with NH2OH, but glucose pentacetate does not react. Now one thing very important here कि अगर यहाँ पे CHO ग्रुप फ्री है ही नहीं तो HCN से भी कैसे रिएक्ट कर दिया था, NH2OH से भी कैसे रिएक्ट किया था. इफ़ इट इज़ इन द हेमीएसिटल फॉर्मेशन तो CHO तो प्रेजेंट ही नहीं है. उसका रीज़न इज लाइंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट द रिएक्शन ऑफ HCN एंड द रिएक्शन ऑफ NH2OH, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं दीज आर एक्चुअली irreversible reactions. These reactions are irreversible reaction and in the aqueous state आपको 3 स्टेट में आपको कोई भी ग्लूकोज मिलता है. फॉर एन एग्जाम्पल अल्फ़ा ग्लूकोज भी मिलेगा आपको इन इट्स एक्वस सोल्यूशन. आपको तीनों फॉर्म मिलेंगी, अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, एज वेल एज यू विल सी द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपके कुछ धागे खुल रहे होंगे एंड अगेन दे आर बीइंग फॉर्म्ड. अल्फ़ा बीटा में बदल रही होगी, आपका OH यहाँ से इधर जा रहा होगा, यहाँ से इधर जा रहा होगा, धागे खुल रहे होंगे. तो मीन वाइल अराउंड 0.2% आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है इन द एक्वस सॉल्यूशन. एंड व्हेन यू स्टार्ट रिएक्टिंग दिस पर्टिकुलर रिएजेंट, दिस टाइप ऑफ रिएजेंट्स जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं, तो क्या होगा, सम ऑफ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स आर रिएक्टिंग विद इट और ये बना रहे हैं आपके साइनोहाइड्रेंट्स एंड ऑक्साइम्स. जब ये ऑक्साइम्स एंड साइनोहाइड्रेंट्स बन रहे हैं तो आपके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कम हो रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम खुद को सेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली शैटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम इनको वापस से ऑर्गेनाइज करता है. मतलब कुछ और धागे, कुछ और क्लोज्ड स्ट्रक्चर खुलते हैं जिससे द स्ट्रक्चर विल अगेन एंड अगेन विल बी ओपन. और जैसे जैसे स्ट्रक्चर ओपन होते जाते हैं HCN और NH2S उनसे रिएक्ट करते जाते हैं और आपको और धागे खुलते हैं. यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है इनटू स्ट्रेट चेन, रिएक्ट करता है और रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, चीज़ें वापस नहीं आ पाती. दैट मेक्स इट पॉसिबल कि आपको ये रिएक्शन होती हुई ऑब्जर्व होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे क्या है कि ये जो OH और H है, ये जो है दिस कंडीशन वेयर दिस OH इज़ ऑन द राइट हैंड साइड इन दिस कंपाउंड, इस टाइप के ग्लूकोज को हम बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज. क्या बोलते हैं, व्हेन दिस OH ग्रुप इज़ ऑन द राइट हैंड साइड इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, तब हम इस ग्लूकोज को बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज. द कंप्लीट नेम ऑफ दिस ग्लूकोज इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज. अब डी का सीन क्या है, डी का मतलब है फर्स्ट कार्बन नीचे से एंड सेकंड कार्बन में मैंने OH यहाँ लिखा था, तो ये OH मैं यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द राइट हैंड साइड ना. तो ये जो व्हेन दिस सेकंड कार्बन इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, सेकंड OH इज़ ऑन द राइट हैंड साइड इन द दिस कार्बन कंपाउंड, तो आप इस कंपाउंड को डिकेट करते हैं बाय द D, कैपिटल D. तो अगर ये OH आपका लेफ्ट में होता, मतलब यहाँ होता H और यहाँ में लिखती OH, तब ये होता L ग्लूकोज. ठीक है, तो यहाँ पे D और L का मतलब है, यहाँ पे D और L का मतलब है दैट कॉन्फ़िगरेशन एट द सेकेंड लास्ट कार्बन. ठीक है, और अल्फ़ा एंड बीटा का मतलब है, अल्फ़ा मीन्स कॉन्फ़िगरेशन एट द कार्बोनिल कार्बन एटम. तो ये है आपका कार्बोनिल कार्बन एटम विच इज़ द C1 पर अगर आपका OH इज़ ऑन द राइट हैंड साइड तो आपका हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज. और C1 पर ही अब जस्ट इमेजिन कि आपका क्या हो रहा है कि एक्चुअली ये हेमीएसिटल बनाई क्यों, बिकॉज ऑफ दिस अटैक O. ठीक, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैक करता है और ये OH यहाँ होता है, तो आपका बन जाता है अल्फ़ा. अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरा कंपाउंड ऐसा था, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे था, O एंड H, और जब इसने अटैक किया तो O यहाँ रह गया. O यहाँ रहा तो इसने OH लेफ्ट पे लिया और H राइट पे लिया, तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज. तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि व्हेन दिस OH, फर्स्ट OH या कार्बोनिल कार्बन का OH इज़ ऑन द राइट हैंड साइड तो आपका होता है अल्फ़ा ग्लूकोज. इफ़ दिस OH इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज़ कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज. तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज अभी जो बना हुआ है वो बीटा डी ग्लूकोज है. दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. नाउ दिस इज गोइंग टू गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन कि भाई जो रिएक्शन हो रही थी वो इसलिए हो रही थी बिकॉज दीज वर इरिवर्सिबल. तो एक बार जब होना शुरू की तो इक्विलिब्रियम ने खुद को सेट करना शुरू कर दिया इन सच अ वे कि भाई आपके प्रोडक्ट बनते गए एंड यू विल ऑब्जर्व दिस रिएक्शन टू हैपन.
ऑन द अदर हैंड साइड जो रिएक्शन नहीं हो रही थी, जैसे शिफ्स रिएजेंट के साथ, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ, NaHSO3 के साथ, वो क्यों नहीं हो रही थी? दिस द रीज़न लाइज इन फैक्ट कि ये जो रिएक्शन थी दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब ऐसे मान के चलिए कि रिएक्शन हुई, धागे खुले, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट मिले, लेकिन जैसे ही आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होते ही आपकी रिएक्शन बिकॉज रिवर्सिबल थी, दिस शिफ्टेड टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बन गए थे और रिएक्टेंट कम हुए थे। तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो इस वजह से, रिवर्सिबिलिटी की वजह से दीज DNP टेस्ट के साथ नहीं दिया, शिफ्स रिएजेंट टेस्ट नहीं दिया, NaHSO3 टेस्ट नहीं दिया, दैट इज़ द रीज़न कि दीज रिएजेंट्स डज नॉट रिएक्ट विद द ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हो गया आपके अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। और जो मैंने स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया है ना बीटा ड्यू ग्लूकोज का, इसको हम बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, है ना, आप याद रखिएगा। दिस इज़, मैं अल्फ़ा से ही करती हूँ क्योंकि अल्फ़ा आपका स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो दिस इज़ H एंड दिस इज़ OH। आई एम ड्रॉइंग अल्फ़ा D स्ट्रक्चर, this is OH and this is H, H and OH, OH and H. This is actually the structure of अल्फ़ा D ग्लूकोज। ठीक है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका नाम है फिशर फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज द वे वी ड्रॉ द हेमी एसिटल या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। There is another way to draw the structure of glucose and that is called Haworth projection formula. अब ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या करना है? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय, लाइक दिस आइडिया वाज टेकन बाय टू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका नाम है फ्यूरान एंड पायरान। And just because he compared these compound with the pyran and furan, these structures which were made by Haworth projection formula, these structures are also known as pyranose structure of glucose और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। फ्यूरानोज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूरानोज इज अबाउट फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज 5 रिंग की फॉर्म में रहती है। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज वी विल टॉक अबाउट द पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो पायरान से रिजेंबल करता है। अब लेट्स सी फर्स्ट कि पायरान और फ्यूरान में अंतर क्या है। फ्यूरान होती है आपकी 5 मेंबर्ड रिंग एंड पायरान इज 6 मेंबर्ड रिंग, लाइक दिस। तो फ्यूरान एंड पायरान आर द 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिनके जैसा अपीयर करता है ग्लूकोज। दैट इज वाई दे हैव नेम दिस पायरेनोज स्ट्रक्चर, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर, एंड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर मतलब 5 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू how these structures to be drawn. I will keep this structure here and I will just convert this particular structure into pyranose and furanose structure. ठीक है, तो now let us understand how to draw Haworth projection formula. चलिए start करते हैं. We are starting from C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6. तो आप C1 से स्टार्ट करेंगे और इसको 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे. सो यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग इट फ्रॉम द ऑक्सीजन. तो ये रहा मेरा ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन कौन सा है? लेट्स आइडेंटिफाई दिस ऑक्सीजन. ये है, दिस इज द ऑक्सीजन वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर एंड जस्ट ऑब्जर्व वेयर इज कार्बन 1. This is carbon 1. So I am going to connect this oxygen with the carbon 1 first, and then I am going to connect this chain, and then again this 5th carbon is going to be connected with this oxygen. तो कुल मिला के ये जो ऑक्सीजन है this is going to connect in 2 ways, left and to the down side. ठीक है, अब ये कार्बन इज C1. तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब आप इस धागे को इस तरीके से ले जाएंगे कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू कनेक्ट विद द C1. तो दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3, C4, C5 and C6. So this way it is going to be formed. Or look at this, C5 is connected with the oxygen. So here is your C5 which is connected with the oxygen. अब check करते हैं, where is this OH? On the right and this H is on the left. So you are going to draw H upside
and OH on the down side. तो keep it in your mind कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो होगा वो यहाँ पे अप साइड में जाएगा एंड जो राइट में है दैट विल बी गिवन या दैट विल बी शोन द डाउन साइड. तो दिस इज H and OH. Look at the carbon 2, H on the left, right पे OH, H, OH. Look at this third one, OH, H. So this is OH and H. Look at the fourth one. This is H and OH. So this is H and OH. Fifth one is एक साइड इट इज़ H, अनदर साइड इट इज़ CH2OH. तो याद रखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट. यू जस्ट मेक श्योर कि C6 जो है वो तो पूरा लिखा जाएगा CH2OH लाइक दिस, और दिस फिफ्थ कार्बन इज कनेक्टेड विद द H ऑन द अदर हैंड साइड, तो इट इज गोइंग टू कनेक्ट लाइक दिस. So this is the complete structure of glucose called Haworth projection formula or the pyranose structure. Pyranose क्यों? क्योंकि it is 6-membered ring. So this is how we are going to draw this. एक और चीज़ है इसमें that this is made slightly thicker. ये जो लाइन है ना, these bonds are made slightly thicker just to make you know कि ये जो structure है this is like this. ऐसा अगर मैं इसे compare करूँ, ये मैं जो दिखा रही हूँ ऐसे है and you are supposed to see it like this, और ये आपकी तरफ है, तो the part which is towards your side is slightly thicker, okay, and the part which is at the back side is slightly thinner. तो वो जो bonds हैं वो आपको आगे से दिख रहे हैं, जो ऐसे दिख रहा है ग्लूकोज, मैंने अभी यूँ बनाया तो it is shown to you like this. और ये है आपका कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन मान लीजिए शुरू होता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज योर हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट वर द एविडेंसेस which make us clear that this glucose is not having CHO group free state. तो free state में CHO नहीं present है, but some of the molecules around 0.2% which are always present in the aqueous solution in the free state, जिसकी वजह से कुछ irreversible reactions जो थी वो हो जाती थी. Rest of the reactions were not going on, were not given by the CHO. The reason was क्योंकि वो reaction reversible थी, होती थी, और वापस that chain was ultimately locked. तो होता क्या था, because of the reversibility of the reaction, Lee-Chatelier principle के हिसाब से the reaction goes to the backward direction and the things again get closed. इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होती थी. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. एज वेल इट विल मेक दिस क्लियर टू यू दैट हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, फिशर फॉर्मूला और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. Very important thing is alpha beta glucose. What is the difference? Alpha glucose, when this carbonyl carbon atom पर लगा हुआ OH is on the right hand side, and D का मतलब है when this second last carbon is having OH on the right hand side. तो यहाँ पर D का मतलब प्लस और माइनस रोटेटरी नहीं है. डेक्स्ट्रो और लीवो इज द डिफरेंट थिंग. डेक्स्ट्रो मीन्स कि हाउ इट इज़ रोटेटिंग द लाइट फॉलिंग ऑन इट, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉलिंग ऑन इट either to the right hand side or to the left hand side. I hope this video will help you to understand this particular structure. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.